हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब उसी शब्द का सिनोनिम्स और एंटोनिम पढ़ेंगे जो वर्ग 2, 3 ये ऐसे एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेजर्ट हो जाएगा, फोरसेक, डिसकंटिन्यू, लीव, एब्डिकेट। डिसकंटिन्यू जो कंटिन्यू ना चले, लीव मतलब छोड़ना, एब्डिकेट मीन्स भी छोड़ना। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम में? किसके? अबेंडन के। क्या क्या? डेजर्ट हो जाएगा, फोरसेक हो जाएगा, लीव हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा और एब्डिकेट। अब इसके हम एंटोनिम, ये तो छोड़ देना होता है। अब किस चीज़ को बनाए रखना या सपोर्ट करना क्या कहलाएगा? इसका एंटोनिम कहलाएगा। तो रिटेन हो जाएगा, सपोर्ट, कंस्ट्रेंट, कंटिन्यू और कीप। क्या क्या हो जाएगा? रिटेन सपोर्ट करना मतलब उसको बनाए रहना, कंस्ट्रेंट मतलब कंटिन्यू रहना, स्थायी रहना, कंटिन्यू मतलब लगातार बने रहना, कीप मतलब बनाए रखना। तो ये इसके ये एंटोनिम हो जाएगा और अबेंडन के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है अवेट। अवेट मतलब होता है जैसे ये अधिक है, फिर इससे कम, फिर ये कम, ये कम। अवेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अवेट मीन्स दैट कम करना। तो इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हम किस चीज़ को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसाइड मतलब सब्ट्रैक्शन से लगा, सबसाइड मतलब घटाना, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटाना, डिमिनिश, लेसन, डिक्लाइन, मॉडरेट, फेड। तो क्या क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा, डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, डिक्लाइन, मॉडरेट और फेड। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम। अब देखो ये कम कर रहे हैं इन सिनोनिम से, मतलब सबसाइड, डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, डिक्लाइन, मॉडरेट, इसकी सिनोनिम्स। अब इसका इंटो क्या हो जाएगा? अधिक करना। तो क्या कर लेंगे? इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे, एस्केलेट कर देंगे। राइज मतलब बढ़ना, उगना, वही है बढ़ना। ग्रो मतलब भी उगना, बढ़ना आगे। तो क्या हो जाएगा इसका? इंटो। स्ट्रेंथ, एक्सपेंड, एक्सटेंड भी हो जाएगा। तो अवेट के कौन कौन से सिनोनिम्स हो जाएंगे? सबसाइड हो जाएगा, डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, डिक्लाइन, मॉडरेट, फेड। तो अवेट मतलब कम करना। तो हम क्या क्या लगा लेंगे इसके सिनोनिम? इंक्रीज कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर देंगे, सबसाइड कर देंगे, डिमिनिश मतलब कम, लेसन हो जाएगा, डिक्लाइन, मॉडरेट, फेड। इसके एंटोनिम अब इसका अपोजिट मतलब बढ़ाना, तो हम कर देंगे इंक्रीज, ग्रो, इंटेंसिफाई, राइज, स्ट्रेंथन, एक्सटेंड, एक्सपेंड। ये इसके एंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एब एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना या घटिया, ये अच्छी न होना, उसको क्या कहते हैं? एबमिनोबल। जो एब है, एब हमारा क्या होता है? एब हमारी किसी चीज़ की लत लगना क्या होता है? अच्छी चीज़ नहीं होती, घटिया। तो इसे याद कर लेंगे, एब एबोमिनेबल मतलब घटिया, कोई चीज़ घटिया, अच्छी ना होना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिटेस्टेबल मतलब टेस्ट नहीं, डिटेस्टेबल, लाउथसम मतलब अच्छा नहीं है, डी डिस्पेकेबल, हेटफुल, आट्रोसियस, हेनियस, एग्जरेबल, वाइल। तो हम कुछ वर्ड याद कर लेंगे जैसे डिस्टेटेबल, लाउथसम, डिस्पिकेबल, हेटफुल हो जाएगा, आट्रोसियस हो जाएगा, हेनियस, एग्जरेबल, वाइल। तो एबोमिनेबल मतलब एब क्या होती है? हमारे पास कोई लत लगती तो क्या होती है? खराब। तो इसके सिनोनिम मतलब एबमोनिबल मतलब होता है घटिया, कोई चीज़ अच्छी ना होना, नफरत करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएगी? हेटफुल, लाउथसम, डिटेस्टेबल हो जाएगा, ऑरेसियस, आट्रोसियस हो जाएगा, हेनियस, एग्जरेबल, वाइल। अब इसका घटिया, अब इसका क्या होना? अच्छा होना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? एडमायरेबल मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, ऑनरेबल, नोबल, नोबल जो अच्छा व्यक्ति होता है, कमेंडेबल। तो इसके क्या क्या एंट हो जाएंगे? मतलब कोई चीज़ खराब है तो उसकी प्रशंसा, तो एडमायरेबल, लाउडेबल, प्रेजवर्थी, ऑनरेबल, नोबल और कमेंडेबल। तो एबोमिनेबल मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिटेस्टेबल, हेटफुल, डिस्पिकेबल, लाउथसम, आट्रोसियस, ये सब हो जाएंगे। अब इसका हम अपोजिट या एंटो, तो एंटो क्या हो जाएगा? कोई चीज़ अच्छी होना मतलब प्रशंसा। तो प्रेजेबल, प्रेजेबल, एडमायर, ऑनरेबल, लाउड मतलब भी, लाउडेबल मतलब भी प्रशंसा करना होता है, लाउडेबल, कमेंडेबल और नोबल हो जाएगा, मतलब वो अच्छा व्यक्ति हो गया। अब्रप्ट मतलब होता है कोई चीज़ सडनली,
या अचानक से घटित होना क्या कहलाता है? अब्रप्ट। तो अब्रप्ट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सडन हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट न किया हो वो हो जाता है, अन रैपिड, स्विफ्ट, हेस्टी मतलब जल्दबाजी, अनएंटिसिपेटेड जो मतलब एंटिसिपेटेड न किया गया हो। तो अब्रप्ट मतलब होता है कोई चीज़ अचानक होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सडन, अनएक्सपेक्टेड, हेस्टी जल्दी, स्विफ्ट, रैपिड, अनएंटिसिपेटेड। अब ये तो आकस्मिक मतलब हो गया अब्रप्ट। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? हो गया सडन, हो गया अनएक्सपेक्टेड, हो गया रैपिड, हो गया स्विफ्ट, हो गया हेस्टी, अनएंटिसिपेटेड। अब इसके इंटो क्या होगा? अब आकस्मिक है मतलब अचानक होना, तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्ट किया जा सके, एंटिसिपेटेड स्लो, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस होगा तो धीरे धीरे। तो इसके क्या हो जाएंगे? इंटू ग्रेजुअल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एंटिसिपेटेड हो जाएगा, स्लो और प्रोग्रेसिव। तो अब्रप्ट मतलब होता है कोई चीज़ अचानक या आकस्मिक होना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सडन हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, रैपिड, हेस्टी मतलब जल्दी, अनएंटिसिपेटेड। इसी के हम एंटो का लेंगे तो कोई चीज़ मतलब अचानक होगी तो इसका हो जाएगा एंटो। स्लोली कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, स्लो, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मतलब होता है कोई चीज़ पूर्ण होना, कंप्लीट होना, मतलब अब्सोल्यूट राइट बोल देते ना, पूर्ण होना। अब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण या कंप्लीट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट, टोटल, अटर, परफेक्ट मतलब कोई चीज़, आउटराइट, थोरो, इट। इसी का एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पार्टियल, इनकम्प्लीट, लिमिटेड, कंडीशनल और क्वालिफाइड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पार्टियल, इनकम्प्लीट, लिमिटेड, कंडीशनल और क्वालिफाइड। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब होता है कोई चीज़ सोख लेना या भिगोना, सोख लेना या भिगोना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज होगा तो क्या हो जाएगा? उसमें सोख लेता है पानी, सोकअप, ब्लॉट, सकअप, इमाबाइब, एसिमिलेट। एसिमिलेट मतलब किसी चीज़ को मिला देना। तो ऑब्जर्व मतलब होता है जैसे हमने ये चना फुलाया तो उसमें क्या कर लिया? पानी सोख लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सोकअप, स्पॉन्ज कोई चीज़ स्पॉन्ज होगा ऐसे से, उसमें हम कुछ डालेंगे तो क्या होगा? सोखता है। फिर ब्लॉट हो जाएगा, सकअप, एमीबाइब, एसिमिलेट। अब इसी के एंटो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट, एमिट। एमिट मतलब निकालना, डिस्चार्ज मतलब बाहर कर देना, रिपेल की चीज़ बाहर करना, इजेक्ट, डिसमिस। तो क्या हो जाएगा इसके से एंटो? एग्जीक्यूट, एमिट बाहर करना, डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना, रिपेल, इजेक्ट, डिसमिस। ऑब्जर्व मतलब सोख लिया, उसको अंदर कर लिया। तो हम क्या करेंगे? उसको स्पॉन्ज, सोकअप, ब्लॉट, सकअप, इम्बाइब, एसिमिलेट। इनगल्फ भी कह सकते हैं, इनगल्फ मतलब सोखना होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट, एमिट, डिस्चार्ज, रिपेल, इजेक्ट, डिसमिस। नेक्स्ट वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना या दूर करना क्या कहलाता है? अब्स्टेन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिफ्रेन, अवॉइड, रेसिस्टेड, विथहोल्ड, डिसिस्ट, सन। रिफ्रेन, अवॉइड मतलब किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज, रेसिस्टेंस, विथहोल्ड, डिसिस्ट, सन। तो इसके एंटो क्या हो जाएंगे? इंडोल मतलब इंडोल, पार्टिसिपेट मतलब उसमें पार्टिसिपेट लेना, इंगेज मतलब उसी में लग जाना, कंटिन्यू, पेरिसिस्ट, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब उसमें लग जाना। तो इसके क्या हो जाएंगे? एंटो। अब्स्टेन मतलब दूर हट जाना या उसको अवॉइड कर देना या परहेज करना। तो इसके सिनोनिम्स से हो जाएंगे रिफ्रेन, अवॉइड, रेसिस्ट, विथहोल्ड, डिसिस्ट, सन। अब इसी का एंटो हम कर लेंगे मतलब उसको उसमें समाहित हो जाना या उसी में लग जाना। तो क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा, एंगेज, कंटिन्यू, परसिव्ड, इंडोल और पार्टिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब कोई व्यक्ति ऐसे रोती हुई, अच्छा न दिखना। ऑब्जर्व मतलब बेतुका, अच्छा न दिखना। जैसे ये लड़का है ऐसे, ये रो रहा है, ये ऐसे शक्ल अच्छी नहीं, तो क्या हो जाए? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब कोई चीज़ अच्छा ना दिखना, बेतुका। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिकुलस मतलब मूर्ख, फुलिश, सेंसलेस, ये अनरीजनेबल। अनरीजनेबल जो उपयोगी ना हो। तो ऑब्जर्व मतलब होता है कोई चीज़
अच्छी न दिखना। जैसे ये लड़का है, ये ऐसे रो रहा है तो क्या है, अच्छा नहीं दिख रहा, बेतुका। क्या है, बेतुका। ये इसके बाल बिखरे हुए ऐसे लगा सकते हैं। तो अब्जर्ड मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी न दिखना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, रेडिकुलस मतलब फुलिश, सेंसलेस जो अच्छी बातें न करे, सेंसलेस, और अनरीजनेबल मतलब जो हमेशा बिना मतलब की बातें करते रहते उसको क्या कहेंगे, अनरीजनेबल। ये अब्जर्ड के सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या हो जाएगी, जो अच्छी अच्छी बातें करें, ये अच्छा हो तो उसको बोल सकते हैं सेंसिबल, जो सेंसिटिव। रीजनल जो मतलब रीजनल से संबंधित बात करे, अच्छी मतलब उसका कोई कारण हो। रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता हो। रेशनल मतलब तर्क वितर्क मतलब अच्छी बातें करना क्या कहलाएगा इसका, एंटो। तो क्या क्या कर सकते हैं, सेंसिबल मतलब सेंस। रीजनल जो मतलब रीजन से अच्छे। रियलिस्टिक जो वास्तविक हो। रेशनल मतलब जो तर्क वितर्क करने वाली हो। तो क्या कहलाएगा इसका, एंटो। इसी का मतलब ऑब्जेक्ट का सिनोनिम क्या कहलाएगा, जो मतलब अच्छी बातें ना करे। रिडिकुलस, फुलिश, सेंसलेस, अनरीजनल, अनरेशनल भी बोल सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है अवेडेंट। अवेडेंट मतलब होता है जैसे कोई चीज़, ये टोकनी है, इसमें बहुत सारे फल हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, एविडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो एविडेंट मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लेंटीफुल मतलब अधिक, एम्पल मीन्स भी अधिक होता है। कोपोइसियस रिच, कोई धनी होगा तो उसके पास अधिक धन होगा तभी ना उसको हम धनी बोलेंगे। ओवरफ्लोइंग मतलब बहने लगी इतना ज़्यादा। सफिशिएंट पर्याप्त। एडिक्यूट मतलब भी होता है क्या, पर्याप्त। तो अवेडेंट मतलब होता है कोई चीज़ अधिक होना। जैसे ये टोकरी है तो इसमें बहुत सारे फल हैं, ये बाहर भी गिर रहे हैं, मतलब इसके पास क्या है, अधिक है सब कुछ। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लेंटीफुल हो जाएगा, रिच हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, कोपियस, कोपियस, ओवरफ्लोइंग, सफिशिएंट, एडेक्वेट। इसी का इंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ कम होना मतलब कम हो जाना। जैसे इसमें एक ही फल है तो क्या हो गया, कम। तो क्या हो जाएगा, मीग्रे, स्कार्स मतलब कमी, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, स्केंट मतलब भी क्या होता है, कमी। तो एविडेंट की एंटो क्या हो जाएगा, मीग्रे, स्कार्स, इनसफिशिएंट और स्केंट। इसी का हम यदि सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ अधिक होता है, प्लेंटीफुल हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, कॉपिशियस हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा और सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, किसी को गलत कहना, अच्छा ना कहना, डांटना, ये सब क्या कहलाता है, अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। जैसे ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति, इन दोनों क्या है, एक दूसरे में लड़ना, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहा था। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्कोल्ड मतलब डांटना, चाइड मतलब डांटना, तो चाइड हो जाएगा स्कोल्ड, स्कॉन, हार्म जो मतलब हार्म हो, अपब्रेडिंग मतलब भी डांटना होता है, रिप्रीमेंड मतलब डांट फटकार, एडमोनिस मतलब भी डांटना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएगा स्कोल्ड, स्कॉन, हार्म एक दूसरे से लड़ेंगे तो हार्म होगा, अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग, रिप्रीमाइंड, एडमोनिस। इसी का हम एंटो क्या लगा लेंगे, मतलब इसका गाली न देना, प्रशंसा करना, तो क्या हो जाएगा, अपलेज, लॉडेटरी मतलब प्रशंसा, एडमायर, प्रेज। तो क्या हो जाएगा, अब इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब अब गाली दे रहे थे अब उसकी क्या कर देंगे, प्रशंसा। तो क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, लाउडरेटरी हो जाएगा, एप्लीज हो जाएगा ऐसे। तो हमने सीखा अब्यूज। अब्यूज मतलब ये दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब गाली दे रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चाइल्ड, स्कॉल्ड, हार्म, स्कॉन, अपब्रेडिंग, रिप्रीमाइंड, एडमोनिश। इसी का हम क्या कर लेंगे, इंट्रो तो क्या करेंगे, मतलब प्रशंसा कर देंगे, तो प्रेज हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, लॉडेटरी हो जाएगा और एप्लीज। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड मतलब किस चीज़ से एग्री होना, एक्सीड से लगा देंगे एग्री, किसी चीज़ से एग्री होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट, कंप्लाई, इंडोर्स, एग्री और ट्रीटी। ट्रीटी मतलब होता है समझौता, एग्री मतलब सहमत, इंडोर्स मतलब सहमत होना या समर्थन करना, कंप्लाई मतलब समर्थन, कंस्टेंट मतलब समर्थन। तो एक्सीड मतलब होता है किस चीज़ से सहमत होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, कंस्टेंट हो जाएगा, कंप्लाई, इंडोर्स मतलब समर्थन करना, एग्री, ट्रेटी मतलब समझौता। इसका अब क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, इस किसी चीज़ को डिनाई कर देना, डिसअप्रूव कर देना, डिसएग्री मतलब असहमति हो जाएगा, डिसअप्रूव और देनी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब होता है
ये मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचना, मतलब सक्सेसफुल होना, क्या होना, सफल होना। कोई व्यक्ति यहाँ था भी और फिर यहाँ पहुँच गया, मतलब उसने ग्रोथ कर ली। तो एकम्प्लिश मतलब होता है सफल होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, अचीव, अटेन, सक्सेस, प्रोग्रेस और ग्रोथ। अब इसका इंटू, कोई सफल हो गया और कोई क्या हो गया, असफल, तो क्या कर लेंगे, फेल, फिस्को, मिस, अनसक्सेसफुल। तो एकम्प्लिश मतलब होता है कोई चीज़ सफल होना या प्राप्त कर लेना। तो क्या हो जाएगा, अचीव, अटेन, सक्सेस, प्रोग्रेस, ग्रोथ। इसी का हम इंटू क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर देंगे। सफल होना मतलब असफल हो जाना, तो क्या कर देंगे, फेल, फिस्को, मिस मतलब किसी चीज़ को छूट जाना, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट वर्ड है एकोमुलेट। जैसे हम एक सभा, उसमें क्या है, व्यक्ति इकट्ठा होते तो उसको क्या बोलेंगे, एकोमुलेट। एकोमुलेट मतलब संचय करना या इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। ये सभा है, तो उसमें क्या बहुत लोग एकत्रित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकोमुलेट मतलब इकट्ठा होना या संचय करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाए, अमास मतलब भी इकट्ठा करना, गेदर मतलब इकट्ठा होना, असेंबल मतलब इकट्ठा, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, मतलब थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा प्राप्त करें तो बहुत ज़्यादा, तो एक्वायर भी कर सकते हैं। तो एकोमुलेट मतलब होता है किस चीज़ का संचय करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अमास, गेदर, असेंबल, एक्वायर। अब इसका क्या है, इंटो। अब इसको हम संचय कर रहे थे, इसको हम फैला देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स या स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है फैलाना, डिस्पर्स मतलब बिखरा। तो ये भी हम इकट्ठा कर रहे थे, अब इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग। तो इसका इंटो क्या क्या हो जाएगा, डिस्पर्स और स्कैटर, डिस्पर्स और स्कैटर। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम मतलब किस चीज़ की हैबिट हो जाना, क्या हो जाना, हैबिट, ये लत लग जाना। जैसे हमें चाय पीने की आदत है, तो वो हमारी क्या होगी, हैबिट। तो उसको हम क्या करेंगे, अकस्टम। अकस्टम मतलब होता है कोई चीज़ की आदि हो जाना। जैसे हैबिचुएटेड मतलब आदत, कस्टमरी रोज, यूजुअल मतलब यूजुअल हो रोज रोज, तो उसको क्या कहेंगे, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब होता है क्या, हैबिट। हैबिचुएटेड, कस्टमरी और यूजुअल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनयूजुअल और अनहैबिटेड मतलब जो आदत ना हो। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्यूट। एस्क्यूट मतलब किस चीज़ को दोष मुक्त कर देना या फ्री कर देना, क्या कर देना, फ्री, किस चीज़ से फ्री कर देना, तो उसको क्या कहते हैं, एस्क्यूट। एस्क्यूट मतलब छोड़ देना या दोष मुक्त कर देना, ऐसे याद कर लेंगे। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाए, एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट मतलब दोष खत्म करना, अब्सॉल्व बरी कर देना, क्लियर, विंडिकेट और एक्सुलपेट। तो एस्क्यूट मतलब होता है, एस्क्यूट मीन्स दैट होता है दोष मुक्त करना या उसको फ्री कर देना जेल से। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सोनिरेट, अब्सॉल्व, क्लियर, विंडिकेट, एक्सुप्लेट। अब इसी में क्या करेंगे, इसका अपोजिट एंटो। तो क्या हो जाएगा, कंडम, कन्विक्ट, ब्लेम। ब्लेम मतलब करना, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, कंडम उसे सताना। तो क्या हो जाएगा, कंडम, कन्विक्ट और ब्लेम। इसका एंटो हो जाएगा एस्क्यूट का, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट, फ्री, अब्सॉल्व, क्लियर, विंडिकेट, एक्सक्लूपेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोमैन। एक्कोमैन मतलब कोई व्यक्ति तेज बुद्धि वाला होना, शार्पनेस, तो उसको क्या कहते हैं, एक्कोमैन। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शार्पनेस हो जाएगा, ब्रिलियंट, इंजेन्यूटी, इक्विटी और एडेप्ट भी कर सकते हैं। इसका इंटू क्या हो जाएगा, अभी मध्य बुद्धि वाला मतलब ब्लंट। ब्लंट मतलब धीमा, फुलिश, इनेप्ट, अनरेशनल, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता। तो एक्कोमैन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, मतलब तेज बुद्धि वाला होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शार्पनेस, ब्रिलियंट, इक्विटी, इंजीनिटी, ऐसे और बहुत सारे कर सकते हैं जो पॉजिटिव वर्ड हो। फिर इसका एंटो उल्टा मतलब कम बुद्धि वाला, मतलब ब्लंट कर सकते हैं, धीरे धीरे सीखना, इनेप्ट हो जाएगा, अरेशनल, इसको रेशनल भी कर सकते हैं, रिलेश और स्टूपिडिटी, फुलिश, इसके एंटो हो जाएंगे एक्कोमैन के। एडमेंट मतलब होता है अटल, कोई चीज़ अटल या दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टूबर्न,
फर्म, डिटरमाइन, इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्स ना हो, अनइल्डिंग मतलब मनाने वाला ना हो, अटल हो। तो एडामेंट मतलब होता है क्या है, अड़ गया। एडा से अलग क्या व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या हो गया, अड़ गया मतलब जिद्दी हो गया, एडामेंट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, स्टूबन, फर्म मतलब दृढ़, डिटरमाइन, इनफ्लेक्सिबल जो फ्लेक्स नो, अनइल्डिंग। इसी के हम एंटो कर देंगे, तो मतलब क्या कर देंगे, फ्लेक्सिबल जो मुलायम हो, सॉफ्ट कर देंगे, एग्रीबल, इल्डिंग, फ्लेक्सिबल। तो इसका क्या क्या एंटो हो जाएगा, एडामेंट का फ्लेक्सिबल हो जाएगा जो सॉफ्ट हो, एल्डिंग एग्रीवेबल जो सहमति सॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है अधेरे। अधेरे मतलब कोई चीज़ का पालन करना, ओबे, ओबे, कंप्लाई मतलब पालन करना, फॉलो। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, ओबे, कंप्लाई, फॉलो, होल्ड फास्ट मतलब उसको पकड़ के चलो जल्दी जल्दी। तो अधेरे मतलब होता है किस चीज़ का पालन करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओबे, कंप्लाई, फॉलो, होल्ड फास्ट। अब पालन करना है, अब इसको हम अलग कर देंगे, तो इसके एंटो क्या हो जाएंगे, सेपरेट, डिसओबे, इग्नोर, अपोज। अपोज मतलब उसका अपोजिट कार्य करना, इग्नोर मतलब उसको इनकार कर देना, पालन। डिसओबे मतलब उसकी आज्ञा न मानना, सेपरेट मतलब अलग अलग रहना। इसके क्या हो जाएंगे, एंटो।